Hello, dear students. My name is Vikas Agarwal. I'm a physics teacher, and I'm here to talk about a very important examination in physics, which is the Physics Olympiad. So, this session is for all the students who are physics lovers, who wants to do well in physics. तो उनके लिए ये सेशन है, और ये सेशन ग्रेड 10, 11, 12 तीनों ही ग्रेड्स के लिए रेलेवेंट है। तो इस सेशन को एंड तक देखना, क्योंकि हर ग्रेड के बच्चे के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको उनकी फिजिक्स जर्नी में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि फिजिक्स में जो ओलंपियाड होता है, जिससे कि बच्चे इंटरनेशनल स्टेज तक चले जाते हैं, इंडिया के लिए मेडल्स जीत के लाते हैं, उस एग्जाम की स्कीम क्या है, किस तरीके से वो एग्जाम होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वेदांतु किस तरीके से उसमें एक रोल प्ले कर सकता है अगर आप में इच्छा है इंडिया को रिप्रेजेंट करने की इंटरनेशनल स्टेज पे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनएसईपी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों एनएसईपी की जो फुल फॉर्म है, दिस इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। ठीक है, तो ये एक एग्जामिनेशन है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ओलंपियाड एग्जामिनेशन, विच इज अ मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन, मल्टी स्टेज कॉम्पिटिशन। सो ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, ये एग्जाम जो होता है ये नवंबर के महीने में जो लास्ट संडे होता है, यूजुअली उस पर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो सिलेबस आता है, वो सिलेबस होता है ग्रेड 11 और ग्रेड 12 का पूरा सिलेबस। ठीक है, और फिजिक्स काफी डेप्थ में पूछी जाती है। ठीक है, तो नवंबर के महीने में होता है, फिजिक्स काफी डेप्थ में पूछी जाती है। ठीक है, आईएपीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको कंडक्ट कराती है। ठीक है, और इसको देने वाले जो बच्चे होते हैं वो ग्रेड 10, 11 और 12 के होते हैं। ठीक है, और जो बच्चे इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिसका नाम है इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। तो ये नवंबर में होता है। रिजल्ट इसका आते आते दिसंबर एंड हो जाता है, जनरली न्यू ईयर के आसपास रिजल्ट आता है इसका। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के बाद होती है, मतलब 1 महीना आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन। सो 2 मंथ्स आफ्टर दिस एग्जाम। तो फरवरी का फर्स्ट वीक या जनवरी एंड में जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो एग्जाम होता है। ठीक है, अब पूरी स्कीम अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट स्टेज एनएसईपी है, नवंबर में होता है ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज आईएनपीएचओ, ये फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है। ठीक है, एनएसईपी के अंदर पूरे इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। ये 300 स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज लिखते हैं आईएनपीएचओ। इससे अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। फिर इन 30 to 35 स्टूडेंट्स को ओसीएससी कैंप के लिए मुंबई बुलाया जाता है। ठीक है, जहां जो कि एक ऑफलाइन कैंप होता है, वहां पे बच्चे करीब 2 से 3 हफ्ते तक वहां पे स्टे करते हैं। ठीक है, वहां पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, उनको नई थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, और ये सब करने के बाद ये 35 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उनमें से एक 5 मेंबर टीम को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, 5 to 6 मेंबर टीम होती है, वो सेलेक्ट होती है, और फिर ये टीम जो होती है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर। ठीक है, ओसीएससी कैंप से बच्चे जब वापस आ जाते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में जाने से पहले ये जो 5 to 6 मेंबर टीम है, इनको वापस मुंबई बुलाते हैं इसके ठीक पहले, और इनकी एक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग भी होती है। मतलब ये मुंबई जाते हैं, वहां पे 7 to 10 डेज स्टे करते हैं, वहां पे इनको और रिगरसली ट्रेन किया जाता है, और फिर लेके जाते हैं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए। तो ये जो है, दिस इज द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। एनएससीपी एग्जाम इज अ कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम। फिलहाल जो पैटर्न इसमें आता है, इसके अंदर टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 2 घंटे के अंदर करने होते हैं। इसमें से 48 क्वेश्चंस सिंगल ऑप्शन करेक्ट होते हैं, और 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। आईएनपीएचओ जो एग्जाम है ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता है। ओसीएससी के अंदर वहां पे जो भी होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के पॉइंट्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं, उनके बेसिस पर टीम सेलेक्ट की जाती है। ठीक है, सो दिस इज द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। नाउ इफ वी आस्क कि भाई हम क्यों करें ये सब, इसको करने का क्या फायदा है। ठीक है, तो बच्चों एक नहीं, इसके बहुत सारे, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इसका एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि आपको एक्चुअल जेई और नीट एग्जाम में जाने से पहले एक्सपोजर मिल जाता है नेशनल लेवल पे कंपटीशन का, और आप फाइनली इन एग्जाम्स में जिन बच्चों के साथ कंपीट करने वाले हो उनके साथ कंपीट करने का एक मौका पहले ही मिल जाता है। ठीक है, तो जनरली हमने देखा है कि बच्चे जब एनएससीबी में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या वहां पे उनकी जैसी भी परफॉर्मेंस रहती है, उससे आइडिया लग जाता है कि जेई में आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो। और अगर एग्जाम में अच्छा किया तो नेशनल लेवल पे एग्जाम में आपको रिकॉग्निशन मिलती है। इट्स अ बिग डील टू एक्चुअली क्रैक द एनएससीपी एग्जामिनेशन। ठीक है, और उसके बाद आपके प्रोफाइल में इमेंस वैल्यू ऐड होती है। बच्चों अगर आप इंटरनेशनल स्टेज तक चले जाते हो, ठीक है, तो जब आप ये बात अपने रेज्यूमे में लिखते हो, योर रेज्यूमे स्टैंड्स आउट। एंड नॉट ओनली दैट, देयर आर सम कॉलेजेस इन इंडिया इंक्लूडिंग सम आईआईटीज जो कि आपके आईएनपीएचओ रिजल्ट्स के बेसिस पे भी आपको
डायरेक्ट एडमिशन देती है। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बच्चे इंटरनेशनल स्टेज पे जाके किसी भी तरह का मेडल जीत जाते हैं, उनके बहुत अच्छी चांसेस बन जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज करने के, ठीक है। मतलब दे गेट सेलेक्टेड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू टू क्रैक दी अदर एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल एग्जामिनेशन, ओके, सो यू मस्ट डू इट। अच्छा, अब हमने ऐसा क्या किया है इस एग्जाम्स में? तो बच्चों, मैं अगर आपको वेदांतु का रिजल्ट दिखाऊं तो मैं सबसे लेटेस्ट रिजल्ट की बात करता हूं। तो जो लेटेस्ट कंडक्टेड एनएससीपी था, दैट वाज एनएससीपी 2024 व्हिच हैपेंड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024। उसमें out of the total 35 so 300 students that were selected from India approximately, okay, we had 8 selections from Vedantu, और that's a pretty good number, let me tell you, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये, ठीक है। सो एंड इफ यू नोटिस कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स ग्रेड 12 के भी हैं, जैसे सचिन रोहन है, जैसे दक्ष है, ठीक है। ये ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स हैं। केतन 12 का है, रिद्धेश नवोनिल ये ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अपूर्व जो है ये ग्रेड 10 का स्टूडेंट है। तो हमारे जो बैचेस हैं उनमें ग्रेड 10 के स्टूडेंट ने भी क्लियर किया है, ग्रेड 11 के स्टूडेंट ने भी क्लियर किया है, ग्रेड 12 के स्टूडेंट ने भी क्लियर किया है। तो दैट इज वन थिंग। नाउ आउट ऑफ दीज 8 स्टूडेंट्स, रिद्धेश एंड प्रांजल, they too were able to crack the next stage also, and right now they are attending the camp as of today। अभी कैंप चल रहा है और ये बच्चे वहां कैंप के अंदर प्रेजेंट है। तो इन दोनों ने, प्रांजल ने और रिद्धेश ने क्लियर किया है, ठीक है। सो गाइज वी डू हैव मेरिट। और चलो, ये तो मैं आपको एकदम लेटेस्ट रिजल्ट्स बता रहा हूं, ठीक है। हमारा ही स्टूडेंट है ध्रुव आलोप शाह, उसने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता था। एज ऑफ नाउ ही स्टडीइंग इन MIT, ठीक है। अच्छा, इन्हीं में से अगर मैं आपको दिखाऊं, इसी टीम के, जिस टीम की मैं बात कर रहा हूं, उसी टीम ने ट्रेन किया है दक्ष को। दक्ष ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। मतलब जब हम फिजिक्स की तैयारी करते हैं तो हम एस्ट्रोनॉमी के लिए भी बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो दक्ष ने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के अंदर गोल्ड मेडल जीता, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो वी डू हैव क्रेडेंशियल्स गाइस, वी डू हैव क्रेडेंशियल्स इन दीज एग्जामिनेशंस। तो बच्चों, एनएससीपी की टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन गजब का बैच है। इस बैच में हर संडे, अब से लेकर एनएससीपी 2025 के डेट तक, हर संडे आपको मिलेगा एक टेस्ट, जो कि सुबह 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में हो जाएगा। और फिर अगले दिन यानी कि मंडे को 3:15 बजे से, दोपहर 3:15 से लेकर 4:45 बजे तक हम इसका डिस्कशन करेंगे। इस टेस्ट के अंदर होंगे 60 क्वेश्चंस, जिसमें से 48 क्वेश्चन होंगे SCQ और 12 क्वेश्चन होंगे MCQ। टोटल मिला के 35 टेस्ट इसमें होंगे, जिसमें 20 पार्ट टेस्ट होंगे, 10 क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे और 5 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। जो पार्ट टेस्ट होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे मोर और लेस। जो क्यूमुलेटिव टेस्ट है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू चैप्टर्स आएगा, और जो फुल सिलेबस टेस्ट है उसमें तो पूरा सिलेबस आएगा। ये टेस्ट सीरीज रेलेवेंट है उन बच्चों के लिए जो एनएससीपी 2025 लिखने वाले हैं। टोटल ऑफ 2100 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, एंड यू विल बी कंपीटिंग विद द बेस्ट इन वेदांतु, एंड यू विल गेट टू स्टडी फ्रॉम टीम एकलव्य। और ये सब कितने में? ये सब मिलेगा आपको एट जस्ट 13,333। एंड वेट, you can use the discount code of Vikas10 to get a 10% discount, and then you can join the batch at 12,000 rupees. Enroll today. So next is a problem solving batch, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? इस बैच के अंदर जो टेस्ट सीरीज मैंने अभी बताई वो तो कंप्लीटली इंक्लूडेड होगी, यानी कि संडे को टेस्ट होगा, मंडे को टेस्ट का डिस्कशन हो जाएगा। एडिशनली वेनेसडे को हम एक क्लास करेंगे जिसके अंदर हम लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स का कलेक्शन में लेकर आऊंगा जिसको हम वेनेसडे को सॉल्व करेंगे। सो आपको हर वीक 60 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड उनका डिस्कशन भी हो रहा होगा और लाइव प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हो रही होगी, ठीक है। तो अगेन इसमें 35 टेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। टेस्ट का डिस्कशन इंक्लूडेड है, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूडेड है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इस बैच को ज्वाइन करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप लोगों का 11th ग्रेड का सिलेबस पूरा कवर्ड होना चाहिए। तो प्लीज ये चीज एंश्योर कर लेना कि जो प्री रिक्विजिट्स है, ठीक है, प्री रिक्विजिट्स का मतलब बैच आपको यूजफुल होने के लिए आपको ऑलरेडी क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेड 11 का सिलेबस आपको ऑलरेडी आना चाहिए, और ग्रेड 12 का सिलेबस आप ऑलरेडी किसी ना किसी बैच में तैयारी कर रहे हो, ठीक है। IIT की तैयारी कर रहे हो, मे बी इन अ बैच इन वेदांतु और आउटसाइड वेदांतु, बट कहीं ना कहीं आप 11th 12th ग्रेड की आपकी पढ़ाई चल रही है। एंड देयरफॉर यहाँ पे जो क्लासेस है वो मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखी हैं, 2 क्लासेस पर वीक। यू विल फाइंड दिस ऑल्सो वेरी हेक्टिक, ठीक है। क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चन दे रहा हूं बिकॉज आई नो कि आप लोग कहीं ना कहीं पे तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। एंड वहां का भी होमवर्क आपको मिलेगा, आपको वो भी करना रहेगा, और उसके साथ ये टेस्ट जिसको कि असाइनमेंट भी बोल सकते हैं, उसको सॉल्व करने का आपको टाइम निकालना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर आप निकालोगे तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा।
ठीक है। तो ये जो बैच है ये आपको मिल जाएगा 14,999 के अंदर। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 16,666 है, बट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10% दैट यू कैन गेट बाय यूजिंग दिस कोड, ओके, यू विल गेट दिस कोर्स एट 14,999। हाउ टू एनरोल दिस कोर्स? तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। और अगर मैं प्रीवियस जो मैं टेस्ट सीरीज दिखा रहा था उसके प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस है 13,333 rupees, but again after a discount of 10% you can join this test series at a price of 12,000। ठीक है, मैंने अभी आपको जो भी डिटेल्स बताई हैं बच्चों, लेट मी समराइज दैट। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेगी एवरी वीक, ठीक है, जो कि आपको टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगी। लेकिन उसके अलावा दोनों में चीजें कॉमन है, हर संडे टेस्ट होगा, हर मंडे को टेस्ट का डिस्कशन होगा, और हम आपको एक टेलीग्राम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे जहां पे आप आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में तैयारी कर रहे हैं। व्हाट इफ जो 2026 के एनएससीपी को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए भी स्टार्टिंग स्टेज होगी। ठीक है, तो उनके लिए मेरे पास क्या है? तो अगेन बच्चों एक बैच मेरे पास 2026 के लिए है, दैट इज फुल फिजिक्स मास्टरी कोर्स। ठीक है, इसमें जो टारगेट है वो एनएससीपी 2026 है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हर ट्यूसडे और थर्सडे को 3:15 से 4:45 के बीच में क्लासेस होंगी बच्चों। इसके अंदर मैं आपको जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के उनकी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और उनकी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और एंड अगेन ये कोर्स आपका जो अभी चालू होगा तो ये जनवरी तक चलेगा। ये अभी स्टार्ट हो जाएगा, मई के महीने में स्टार्ट होगा। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज मई। ठीक है, मई 5 को ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये फरवरी तक चलेगा। फरवरी के बाद वी विल गिव यू अ ब्रेक फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन एंड देन फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल वी विल रिज्यूम द बैच, एंड व्हेन द बैच रिज्यूम्स इट विल टेक द शेप ऑफ द टेस्ट सीरीज दैट आई जस्ट शोड यू। ठीक है, तो इसके अंदर आपको भी बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट होगा, पूरा शेड्यूल इसका होगा जो कि मैं इसकी ओरिएंटेशन क्लास में आपको दे दूंगा। जो फर्स्ट क्लास होगी उसी के अंदर मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसमें भी एक प्री रिक्विजिट है जिसका आपको बिल्कुल एकदम केयरफुली ध्यान रखना है। प्री रिक्विजिट ये है कि आप ऑलरेडी किसी ना किसी जेई बैच के अंदर पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस कि ये जो बैचेस हैं इनके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं एकदम जीरो से पढ़ाना चालू करूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे नंबर ऑफ क्लासेस काफी ज्यादा चाहिए होंगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को कमिट कर चुके होते हैं जेई प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे बच्चे वेदांतु में भी एनरोल कर चुके हैं अलग अलग बैचेस के लिए। तो वहां पे जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो यहां पे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। सो इन क्लासेस को मैं थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल से उठाऊंगा। आई विल समराइज द थ्योरी फॉर यू, I will tell you the things that I know is not taught in the regular classes, and then I will take up some beautiful questions in these sessions. ये कोर्स जो है इसकी प्राइस है 26,666, and again you can join this at a discount of 10% by using the code Vikas10, and that will give you a price of 24,000. ज्वाइन करने के लिए लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो बच्चों, प्री रिक्विजिट को एंश्योर करना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम कोई भी बच्चा बस लिंक पे क्लिक करके पे करके ज्वाइन तो कर सकता है। तो मैं कोई बैरियर नहीं लगा रहा हूं, यू एंश्योर कि तुम प्री रिक्विजिट मीट कर रहे हो, एंड दिस इज आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल द बैचेस। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट आप मीट कर रहे हो, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड जितने भी फिजिक्स एंथुसियास्ट हैं, लेट मी अश्योर यू कि एनएससीपी के लिए तैयारी के लिए इससे बढ़िया बैच आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ज्वाइन कर लो फटाफट, एंड आई विल सी यू इन द क्लास वेरी सून। टेक केयर स्टूडेंट्स। पीपीटी में चेंज होना था क्या? वो एक्चुअली मेरे ख्याल से ना कॉपी कर करके बनाई हुई है। अरे यार, ये इसको स्टॉप तो